बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठा लें। सवाल जिनका है आप खड़े हो जाओ। सब बैठे रहे ना प्रश्नोत्तरी में। बोलो 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 बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी हम अपने हस्बैंड से, अपने पति से बहुत परेशान हैं। वो मुझे ना बात क्या है ना, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब कि मेरे आँख में प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताकर शादी नहीं किया, बिना बताए शादी कर दिए। मेरी एक आँख में प्रॉब्लम थी। अब वो बंदा को जब से पता चला ना वो इतना मारता है पीटता है। 8 साल हो गई शादी का, एक दिन भी सुकून से जीने ना दिया है। कितने दिन हो गए शादी के? 8 साल हो गए। 6 साल की एक गुड़िया भी है। कहाँ है पति आपके? वो तो कहीं नहीं जाता है, वो घर पर ही रहता है। सरकारी जॉब है, 1 रुपया खर्च के लिए भी नहीं देता है। कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है ना, कहानी तो तुमको भी खुश नहीं रखेंगे। हर बात में अब शब्द ही बोलता है। कह रहा है कि मैं तुमको डिवोर्स दूंगी। मैं डिवोर्स लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर जो यही बात शादी के बाद हो जाती फिर वो क्या कर लेता? मेरी एक आँख से थोड़ा कम दिखाई देती है, एक आँख ठीक है। तो आपको कम दिखता है इसलिए ऐसा करता है पति? यस गुरुजी, इसलिए ऐसा करता है। कहते मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है तो तुमको भी खुश नहीं रहने देंगे। और 1 रुपया खर्च के लिए भी पैसा ना देता है। अब कुछ कहते हैं कि हम कुछ जाएंगे काम करने तो सीधा साफ साफ बोल दे बेस्याबिर्ती करना है तो यहाँ से हट करो बेस्याबिर्ती। हम घूट घूट के जी रहे हैं, बस बच्चे के लिए जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। हम आपकी कथा सुन सुन के जिंदगी काट रहे हैं। उनको ले आते आप तो हम हैं। वो कुत्ता कहीं नहीं जाता है। उनको ले आते आप। बताओ हम क्या मदद करें आपकी? कहते हैं गुरु क्या मतलब उसके पूरे घर वाले हैं ना, यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं माँ बाप भगवान, लेकिन उसकी माँ भी है ना, वो जीना हराम कर रखी है वो माँ। हाँ उसकी माँ कहते हैं ना माँ बाप मतलब भगवान होते हैं। माँ बाप आज के डेट में माँ बाप भी पक्षपाती होते हैं कि एक बेटे को ज्यादा मानते हैं, दूसरे बेटे को कम मानते हैं। ये बंदा है ना गुरु जी, इसकी माँ जो है बोलिएगा कि सास तो वैसे बोलती है, इसकी माँ जो है हम 3 है ना देवरानी जेठानी, वो दोनों के पक्ष लेती है। आई सिर्फ मुझे नहीं, 6 साल की मेरी एक गुड़िया है, अपनी बेटी को भी नहीं बकसता है। उस पर भी तो रहम कर ले, उसको भी ना बकसता है। चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और भगवान कभी समय मिले तो उनको ले आना, मैं बात करके समझाऊंगा। वो कहीं नहीं जाता है। तो फिर आप ही समझाना, कथा सुनवाना उनको। यहाँ तक कि वो साथ में रह रहे हैं ना, मतलब कि 6 महीना से अलग खाना बना के खा रहे हैं। कथा सुनवाना समाधान यही है, या उनको लाओ वो सत्संग करें, या फिर वो सत्संग सुने। जब तक सुनेंगे नहीं मानेंगे नहीं तो परिवर्तन नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक हम कथा लगाते तो टीवी आके बंद कर देता है। चलो फिर भगवान पे छोड़ो, सब ठीक होगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। किसका प्रश्न है? गुरुजी राम राम। राम राम। आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे को। है? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ ठीक है? जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप? आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर? क्या? जिंदगी सफल सेवा करके हो जाएगी, बिल्कुल होगी। करके देखता हूँ। हाँ। राम राम। राम राम। पीछे दे दो माइक, पीछे पीछे। मायोग पीठे तटे भीमरत्या तव पुण्डरीकाय दातो मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठतमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। जय हरि विठ्ठल गुरुजी। जय हो। जय विठ्ठलनाथ जी की। गुरुजी एक फल में शिव जी क्यों छुपे? हैं? फल में शिव जी क्यों छुपे? ये फल में कौन से फल में? ये फल में शिव जी है। हाँ। अच्छा इसमें क्या है? ला। शिव जी इसमें। अच्छा
इस फल में क्या छिपे हैं? सिंह का शिव जी क्यों छुपे? अरे शंकर जी तो कण कण में छिपे हैं, हाँ। सबके भीतर बाहर शंकर जी हैं। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है गुरु जी, तुलसी के पास शिव जी रख सकते हैं? मंदिर में रखो ना शिव जी को अच्छे से, हाँ। अच्छे से स्थान पे रखो शिव जी को। आंगन में तुलसी रहती है, तुलसी उसके की पास- मंजरी चढ़ा सकते हैं शिव जी को। अच्छा, हाँ। खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग मतलब कि ये होता है ना, गणेश जी को ना शादी होता है ना, तो उसमें लोग लाइट लगाता है, तो उसमें नचाता है वो सब। किसको नचाता? गणेश जी का प्रतिमा को, मतलब होता है ना शादी में मैनिक्योर ये सब रहता है, उस तरह घुमाता है। गणेश जी की प्रतिमा को लेके ऐसे नचाते हैं? लाइट जो लगा रहता है, लाइट नचाते हैं? हाँ, शादी में जो जाते हैं तो। तो लाइट तो आजकल डिस्को वाली लाइट ना, नहीं, रोड पे जो शादी में जो दुल्हा जाता है उस शादी में तो लाइट लगती है ना जब वो नाचते हैं डीजे। हाँ, बाराती डीजे में। वाले बाबू जरा गाना बजा। हाँ, वही उसी वाली का लाइट बाराती में। उसी पे नाचते हैं आप लोग? नहीं, नाचते नहीं है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। अच्छा, उस लाइट में गणेश जी हाँ। बने रहते हैं, वो तो गलत है। तो यही मतलब तो आप बहुत लोग गलत बोलना है। चाहिए कि भाई वो लाइट के ऊपर तो खड़े होकर लोग नाचते हैं, और गणेश जी यदि बने होंगे तो फिर वो गणेश जी के ऊपर खड़े होने का अर्थ हो जाएगा, इसलिए ये सब गलत है। बुरा लगता है तो आप फिर भी बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा दो बजा दो ना। ठीक है। हाँ, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा एग्जाम ऐसा आने करे तो वाला है। बजाओ उसके दो चार। अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला है। काय के लिए बजाने के लिए? ऐसे जो उल्टा दोनों करे। के लिए, एग्जाम के लिए भी और ठीक। के लिए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम महिपाल शुक्ला है, मैं राजस्थान का निवासी हूँ। यहाँ हम भागवत सीखने के लिए आए हैं। गुरु जी, बचपन से ही मेरा धर्म के प्रति और हमारे आराध्य के प्रति अच्छी श्रद्धा रही है, और जितना हुआ मैंने हमारे आराध्य का ध्यान किया, जब किया तब किया, और लोगों को धर्म से और हमारे भगवान से जोड़ने का प्रयत्न किया। और गुरु जी, मेरी बचपन से ही एक इच्छा रही है कि मैं बड़े होकर सन्यासी बनूं, सन्यास लूं, गरीब लोगों की सेवा करूं, अपने धर्म का आराध्य का प्रचार करूं। और गुरु जी, कुछ समय पहले हम सन्यास भी लेना चाहते थे, लेकिन घर वालों की जो अनुमति थी गुरु जी वो बिल्कुल नहीं थी कि हम ले, तो उस वजह से हम ले ना पाए। फिर गुरु जी हम वृंदावन आए वगैरह। और गुरु जी, हम भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए प्रचार करते हैं और उसके लिए जागरूक रहते हैं, तो लोग गुरु जी हमारा मजाक बनाते हैं और बोलते हैं क्यों इन बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, ये कोई साथ ना आएंगे, कमाने की धंधा करने की उम्र में तुम लोग बाबा बन रहे हो, ये कोई तुम्हारे साथ ना आएंगे। हमारी गुरु जी निंदा करते हैं, मजाक बनाते हैं। गुरु जी, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखो, सबसे पहले सन्यास नहीं, सबसे पहले सफलता। पहले खूब पैसा कमाओ और पैसा कमा के समाज की खूब सेवा करो, और सेवा करते हुए कोई स्वार्थ ना रखो, निष्काम भाव से। और फिर सब कुछ पाके फिर सब कुछ छोड़ना, वो त्याग है। अब कुछ है ही नहीं और कहें जी हम तो सन्यास, तो भाई है ही नहीं तो ऑलरेडी तो आप सन्यासी हो ही। इसलिए पहले बेटा गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, चौथे नंबर पर। गुरु जी, लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने जो विचार देखे उस वजह से मेरा सांसारिक वस्तु से तो मोह बिल्कुल उठ गया। गुरु आप जी, पैसा कमाइए और समाज की सेवा करिए, दीन दुखियों की करिए। जी। जब आप सेवा करेंगे तो अपने आप आपका सब कार्य होगा। पैसा कमाओ, समाज की सेवा के लिए पैसा चाहिए। लेकिन गुरु जी, जो हम भगवान के प्रति वगैरह श्रद्धा भगवान की दिखाते भक्ति हैं, क्या है? सेवा ही भक्ति है बेटा। जब आप दीन दुखियों की हम सेवा, गुरु जी यही चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति के साथ लोगों की सेवा करें। हाँ। और जो आप कर रहे गुरुदेव वृद्ध माताओं की सेवा वगैरह, उसी प्रकार से हमारा भी यही लक्ष्य रहा है। आप गुरुजनों की आदर्शों पर चलना, गुरु जी यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन गुरु जी, सेवा लोग करो, जो है, पैसा खूब कमाना चाहिए सबको। पैसा खूब कमाओ, पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं होगी, पैसा है तो आपकी इज्जत होगी। जी गुरु इसलिए जी, पैसा तो कमाना ही चाहिए। राधे राधे। पैसा कमा के फिर उससे मोह ना रखो, वो बहुत अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरे संग मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम अनीशा शर्मा, मैं नौगछिया बिहार से आई हूँ।
गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये था, हम जो भक्ति करते हैं हमें कभी कभी एहसास होता है कि प्रभु हमसे खुश हैं, हमें उनकी लीलाओं का अनुभव होता है कि हाँ वो हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हम पर है, लेकिन मन में यही डर रहता है कि आज जो श्री जी ने मुझ पर कृपा की है, आज जो राधा रमन जी का मेरे साथ लीला हुआ है, कहीं वो कल कम ना हो जाए, कहीं मेरी भक्ति पर नज़र, मुझे खुद लगता है कि कहीं मेरी भक्ति कम ना हो जाए। नहीं होगी, सत्संग करते रहिए, भक्ति कभी कम नहीं होगी, सत्संग निरंतर करिए। ऐसा नहीं होता कि ऐसा आपको कभी लगता है ना कि जैसे हम भगवान को मान रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, फिर कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम भटक जाएं, हम भटकना नहीं चाहते। बस ऐसा उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, लेकिन आप सत्संग करेंगे तो भक्ति सदा अच्छी रहेगी। जी, राधे राधे, प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हरि कथा हरि अंता कह ही सुना ही बहुविधि सब संता। तो गुरुजी, भगवान राम ने तो स्वयं सीता को हरण करवा दिए थे पंचवटी से, तो लोग कथा में क्यों कहता है, रावण तो कहा कि हम तो माने इनको जाएंगे चुराने के, सीता जी को तो स्पष्ट मारे जाएंगे, तो हम ही डरेंगे, उनको पत्नी को चुरा करके ले आएंगे तो वो हमारा कुल खानदान का उद्धार करेंगे। तो भगवान तो स्वयं माने कि वहाँ माने सीता जी को हरण करवाए थे। भगवान खुद हरण करवाए सीता माँ का, ऐसा कह रहे हैं आप? जी, भगवान खुद ही हरण करवाए सीता माँ का, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? जी। देखो, भगवान की लीलाएं हैं। माता सीता को सोने का मृग चाहिए था, तो भगवान राम ने कहा सोने का मृग क्यों, हम सोने की लंका में भेज देते हैं। तो भगवान ने लीला रची। वो गुरु जी वो तो मान लीजिए लोकाचरित्र में लिखा गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा है वाल्मीकि जी। और वो तो सतयुग में ही लिख दिए थे कि माने क्या होगा त्रेता युग में, हरि का नहीं। क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में, बताओ जी। ये क्या होगा त्रेता में, तो सब चीज लिख दिए थे ना। ठीक है, इसलिए तो तुलसीदास जी को आना पड़ा, भाषा को सरल करके तो समझाना वहाँ पर पड़ा। तो जी हनुमान जी साइन किए हैं, सत्संग में साइन किए हैं, और कलयुग में वही तो वाल्मीकि जी माने तुलसीदास जी बनकर गए हैं ना। वाल्मीकि तुलसी भाई, सही है। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बेटा साउंड वाले भैया, बेटा आवाज़ ना आ नहीं रही, थोड़ा यहाँ मॉनिटर लगा दिया करो। गुरुजी राधे राधे। ये चालू नहीं है वाला? गुरुजी हाँ, चरण स्पर्श। खुश रहिए। यहाँ भी गुरुजी, मैं ठाकुर जी और राधा रानी और कृष्ण जी को मतलब यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ले जाओ। कब करें स्थापना? कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुजी ये बताइए, जब मेरे पति 2016 में ख़त्म हुए थे, तो 20 मार्च को, तो उसी तारीख पे मतलब आप क्यों मेरे सपने में आते हैं? हम आपको 3 बार देख चुके हैं सपने में, और आप मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, इसका क्या उद्देश्य? इसका ये उद्देश्य है, हम ये कहने आते होंगे आपको कि भाई अपने पति के नाम से कोई शुभ कार्य करो ताकि उनकी सदगति हो। वैसे भी हो गई होगी, फिर भी आपका धर्म है कि उनके लिए कुछ न कुछ पुण्य का कार्य करना चाहिए। करें? अच्छा गुरुजी, हम आपको भाई बनाना चाहते हो। बिल्कुल, हम आपके भाई हैं ऑलरेडी। अच्छा ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी, क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा? क्या करें कि भक्ति में मन लग जाए? अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज जी। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला, किधर चला, कहाँ चला बताओ? अभी इधर उधर कहाँ, इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। जय राधे राधे। पड़ोसन में तो नहीं जाता आपका मन? ना 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 सर। तो घर पे ही तो लगना चाहिए, घर पे तो ठीक जी है। राधे। सही है जी। अब मन लगाओगे? जी। खूब मन लगाना घर पे, यहाँ वहाँ न लगाना। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरी दादी की तमन्ना थी कि आपसे मिलूं, मैं आपका आशीर्वाद मिल दिया। क्या? मेरी दादी की तमन्ना थी, मेरी दादी आपका रोज देखती हैं आपको। अच्छा, आपकी कथा रोज देखती हैं, उनकी एक तमन्ना थी मैं आपसे मिलूं और आपका आशीर्वाद लूं। खुश रहिए। कहाँ दादी अम्मा? मेरी दादी तो मैं बाराबंकी में रहता हूँ गुरुजी। अच्छा ठीक है, खुश। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।
श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा नाम आनंद विभोर है और मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। गुरुजी मैं होली के टाइम पे आया था, आपसे दीक्षा लिया था मैंने, मैं और मेरी मम्मी ने। मेरा प्रश्न है मेरी ज़िंदगी को लेके, मेरी लाइफ को लेके। ऐसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब छोड़ के मैं इस चीज़ से जुड़ गया जब से वृंदावन आया मार्च के महीने में। 2-3 मिनट समय लूँगा बस। मैं 2 लाइन आपको पहले भजन की सुनाना चाहूँगा, उसमें ही मेरा प्रश्न छुपा है। दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी इस भजन में ही मेरा प्रश्न था कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जॉब में था और जॉब छोड़ने के बाद अब भजन करना चाहता हूँ, भजन में ही जुड़ाव रखना चाहता हूँ। अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड हूँ, कोई भाई बहन नहीं है आगे पीछे, और फादर भी एक्सपायर कर चुके हैं। तो मेरी अभी आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, अनमैरिड हूँ। तो मैं फैमिली को छोड़ के यहाँ आया हूँ अपने म्यूजिक में अपनी लाइफ बनाने के लिए। फैमिली को आपने छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है गुरुजी, हाँ। छोड़ा नहीं है, स्ट्रगल लाइफ है, स्ट्रगल करना चाहता हूँ। जॉब को छोड़ा मैंने। अगर मैं अपने लाइफ में कितना कमाते थे जॉब में? मैं 40,000 रुपये इस टाइम पे सैलरी थी मेरी। तो आपने छोड़ दिया? जी। आप खुद का काम कर लीजिए ना, कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ, दीन दुखियों की, समाज की सेवा करो। गुरुजी मेरे से जितना बनता है मैं उतना कर पाता हूँ, और ये मेरा एम है और ड्रीम भी रहा है कि बचपन से ही है कि मतलब जो हो पाता है निस्वार्थ भाव से उसको करता हूँ। लेकिन अब ये एक मेरे माइंड में प्रश्न आता है कि अब तो मैं अपने स्वार्थ के लिए, एक तरह से अपनी लाइफ के लिए, उनको परिवार को वहाँ पे दूर रह के मैं यहाँ पे दूर रह रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो भी मुझसे परेशान होते हैं। तो क्या ये मेरे लिए सही है? मैं अपनी लाइफ देख सकता हूँ? माँ बाप का ख्याल रखिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, जो करना चाहते हैं बेस्ट करिए, और माँ बाप को सुखी रखिए। कुल मिला के आप खुश रहिए। बस जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। आजकल आदमी बस सब कुछ कर पा रहा है, बस खुश नहीं रह पा रहा है। आदमी इतना भाग रहा है, इतना परेशान हो रहा है, लेकिन जो प्रसन्नता है वो होंठों पे नजर नहीं आ रही है रियल। गुरुजी तो माइंड में हमेशा ये चलते रहता ना कि तुम कर सकते थे लेकिन किए नहीं, तुम कल होके पछताए ना। तो इसलिए मैंने सब छोड़ के वृंदावन वास करने आ गया। वहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ अपने म्यूजिक लाइन में। पहले मैं बॉलीवुड गाने गाया करता था। जब से मार्च में मैं यहाँ आया, आपसे दीक्षा लिया, सिर्फ भजन गाता हूँ। और नहीं, भजन भी गाओ, सब चीजें गाओ, अच्छे भाव से गाओ तो सब सही है। तो मैं कर सकता हूँ ना गुरुजी? सब आशीर्वाद, आशीर्वाद पॉसिबल, एवरीथिंग राधे इज राधे। पॉसिबल। खुश रहिए। मैया बैठो राधे मेरी राधे माँ। गुरुजी। हाँ बैठ। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं यहाँ पे 2022 में आई थी, अभी मैं 24 में आई हूँ। आपको मिल नहीं पाई, ना बात हो पाई। मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं आपसे जुड़ी हूँ, मंत्र लिया है, तो मैं अभी लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाई गुरुजी। तो मैं कोई बात नहीं, छोड़ देना, कोई जल्दी नहीं। कृष्ण जी की सेवा करती हूँ। मैं एक प्रश्न करती हूँ, लेकिन मैं कैमरे में नहीं आना चाहती, कैमरे में नहीं आना चाहती। तो कैमरा बंद करा दें? ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अभी अंदर बैठेंगे तो अंदर बात कर लेना। जी, मैं अपने बेटे से थोड़ा दुविधा में हूँ, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। तो पर्सनल प्रश्न है तो अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लेना। सार्वजनिक जो आप कह देंगी वो सार्वजनिक हो जाएगा, पूरा देश सुन रहा है। कल भी थी, हो नहीं पाया मेरा प्रश्न। अंदर बैठेंगे बोल देना। ठीक है। कोई विशेष बात ना हो तो बोल लो, अभी बोल वही लो। है, बेटे के बारे में ही मैं दुविधा में हूँ, परेशान हूँ बेटे से। वो नशा करता, मैंने बताया था आपको, पर्ची दी थी मैंने, मैं उत्तराखंड से हूँ। जी जी। तो मैंने आपको कल लिख के दिया था। तो बेटा कौन सा नशा करता है? नशा ज़्यादा नहीं करता, लेकिन करता है। शादी हो गई, बच्चा होने वाला है, अभी वो जॉब छोड़ के घर पे बैठा हुआ है। मैं आपसे बस, आप आई थी तो संग ले आती, मैं भैया से बात कर लेता, समझाता। आएगा नहीं, मैं बस आपसे थोड़ा सा एक उसके बारे में जानकारी लेना चाह रही थी, बस यही।
बस उनसे बोलना कि मैंने बोला है कि बेटा नशा करने से आपका नुकसान होगा। नशा करने वालों का बैकग्राउंड चेक कर लो, पूरी दुनिया में नशा करने वालों को देख लो वो कहाँ हैं और नशा ना करने वाले कहाँ हैं। अपना बुरा चाहते हो तो नशा करो, अपना भला चाहते हो नशा जॉब भी नहीं मत कर करो। पा रहा है, मतलब 30 साल का हो गया हो बेटा, उसका भी बच्चा होने वाला है, जॉब करता आप है ले आना, मैं समझाऊंगा, बात करो। छोड़ देता है। ठीक है, मेरे से बात जय कराओ। श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण, राधे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेनी ज़रूरी होती है? ऐसे निरंतर जप करते रहें, श्री जी के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करें तो श्री जी नहीं मिलेंगी? भाई जो लड़का पसंद आए तो पसंद आ गया, अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम नहीं नहीं, कि करना पड़ेगा? मेरा रिश्ता हो गया है, अरे माता पिता की आपकी आज्ञा हम से तो हुआ है। उदाहरण दे रहे हैं। हाँ जी। अब आपका रिश्ता हो गया, विवाह ना करो और संग रहो, अच्छा रहेगा? समाज अच्छा कहेगा?